क्या सिचुएशन चल रही है बिटकॉइन की, क्रिप्टो की, क्या मार्केट में हो रहा है, बात करेंगे, क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं। वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे अपने एक्स से। और अभी तक आपने हमको एक्स पे फॉलो नहीं किया, अभी तक आपने हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, एक्स पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ अपडेट्स होते हैं जो टाइम पे मिलने ज़रूरी होते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, नीचे आपको सबके लिंक्स मिलेंगे, आप फॉलो ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। और सबसे पहले, अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बिना रिसर्च के कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। क्रिप्टो मार्केट में कुछ अच्छा होने का जो इंडिकेशन है वो यूएस की स्टॉक मार्केट से मिल रहा है। यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर 1.35 ट्रिलियन डॉलर ऐड हुए सिर्फ एक दिन के अंदर। जी हाँ, आप देखोगे यूएस का स्टॉक मार्केट हरा भरा है। और आई थिंक ये कल की बात है, द यूएस की स्टॉक मार्केट सो अ मैसिव गेन विद ओवर 1.35 ट्रिलियन डॉलर्स जस्ट एडेड इन 24 आवर्स। तो अगर यूएस की स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर बिटकॉइन और क्रिप्टो का भी लग सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट यूएस के स्टॉक मार्केट के बिहेवियर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूं तो। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसके साथ ही सेकंड अपडेट आता है वेल एड्रेसेस को लेके। वेल एड्रेस जो ऐसे एड्रेसेस हैं जो होल्ड करते हैं 100 से लेके 10,000 बिटकॉइन, ऑन द राइज। ऐसी वेल जिनके वॉलेट के अंदर 100 से लेके 10,000 बिटकॉइन है वो बढ़ रही हैं। द नंबर ऑफ वेल एड्रेसेस होल्डिंग 100 टू 10,000 BTC हैज़ राइजन बाय 62 टू 17,889। आप देखो 62 से नंबर कहाँ पहुंचा है, 17,800 के ऊपर सिंस मार्च 12। तो बिटकॉइन की ऐसी वेल, ऐसे एड्रेसेस 100 से 10,000 वाले, वो उनमें काफ़ी अच्छा खासा राइज देखने को मिला है और काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है इस राइज का होना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पैपे के बारे में। पैपे के प्राइस में एक अच्छा खासा जंप आ रहा है। अगर आप देखो 0.5 टाइम 05 के हिट करने के बाद पैपे कंटिन्यू इस 4 आवर के टाइम फ्रेम में, आप समझ सकते हो। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करूं तो पैपे लो लगाने के बाद कंटिन्यू, और आज 845 पे लेवल वापस आ गए हैं। ठीक है, और यहीं से हम गिरे थे 0.5 टाइम 09 और 8 के लेवल से। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से कुछ बड़ा जंप पैपे में देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी पैपे 0.4 टाइम 028 के हाई लगाने के बाद आप ये देख सकते हो वीकली चार्ट की सिचुएशन ये है पैपे की। अब ये कैंडल कितना बड़ा रूप लेती है इस लास्ट वीक के अंदर, ये सिर्फ टाइम बताएगा कि ये कैंडल यहाँ तक पहुँच पाती है या नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो बाकी जो सिनेरियोज रहेंगे हम अपने टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गेम भी हो सकता है, लास्ट टाइम है। ठीक है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना, सेफ रहना। तो 5 दिन का रह चुका है मार्च का महीना, और बिटकॉइन के प्राइस अभी भी $87,000 पे टिके हुए हैं। ये है डेली टाइम फ्रेम। बिटकॉइन अगर आप देखोगे 76 के लो लगाने के बाद इतने दिनों से अगर हम कोशिश करके पहुंचे भी हैं, तो 88 का कल हाई लगा था और अभी 87 पे टिके हुए हैं। मतलब $76,000 से भी हम 11-12 हज़ार पंप हुए इतने दिन के अंदर। ठीक है, तो ये बिटकॉइन की इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है। और आज 26 मार्च हो चुकी है, तो 5 दिन का टाइम रह चुका है, और अगले 5 दिन में कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन लास्ट 5 डेज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनेंस। यहाँ पे 4 कॉइन्स की डे लिस्टिंग का अनाउंसमेंट कर रहा है, 4 कॉइन्स को डे लिस्ट कर रहा है, और अपने स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स के अंदर बाइनेंस टू डे लिस्ट 4 स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स। अब इसके अंदर कौन कौन से पेयर्स हैं, अगर आप देखो वॉट टू लिस्ट, वॉट टू डी लिस्ट में कैंपेन चला रखा है। वॉट टू डी लिस्ट में जो कॉइन है वो डी लिस्ट होंगे, वॉट टू लिस्ट में जो कॉइन है वो लिस्ट होंगे। तो गाला BNB का पेयर, ठीक है, गाला BNB का पेयर है, पर्प BTC स्पॉट ट्रेडिंग पेयर है। ये 28 मार्च को है ना डीलिस्ट किए जाएंगे। इसके साथ साथ USDT और CZK के पेयर हैं, USDT और रॉन के पेयर हैं। हालांकि कोई ऐसा पेयर नहीं है जो USDT या USDC में हो। ठीक है, लेकिन हाँ, गाला पर्प USDT के जो 2 पेयर्स हैं, इन दोनों को, चारों को डीलिस्ट किया जाएगा। इन दोनों को 28 मार्च को और इसको 31 मार्च को। इसी के साथ बाइनेंस ने अनाउंसमेंट किया है, बाइनेंस टू लिस्ट BMEX USDC एंड वाना USDC स्पॉट ट्रेडिंग ऑन मार्च 25।
तो USDC पेयर्स के अंदर 2 कॉइन्स की लिस्टिंग, जिसके अंदर BMX USDC है और वाना USDC है। कुछ अपडेट्स हैं सेलो कॉइन को लेके। सेलो ने कंप्लीट किया अपना माइग्रेशन टू इथीरियम L2, ठीक है, अपना माइग्रेशन कंप्लीट किया है इथीरियम L2 के ऊपर। सेलो हैज़ फाइनलाइज्ड इट्स ट्रांजिशन टू एन इथीरियम लेयर 2 नेटवर्क, wrapping up a process that span nearly 2 years। और काफ़ी टाइम के बाद सेलो को लेके कुछ देखने को मिल रहा है ना, मार्केट का एक ओल्ड कॉइन है और कंप्लीट माइग्रेशन टू इथेरियम L2। कुछ अपडेट्स हैं XRP रिपल को लेके। SEC वर्सेस रिपल सेटलमेंट रीच विद $50 मिलियन फाइन। तो रिपल लैब हैज़ रीच अ सेटलमेंट विद द US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ठीक है, in their ongoing legal dispute, and the terms of the settlement include Ripple paying a reduced fine of $50 million from the originally ordered $125 million, with the remainder being returned to Ripple from escrow। तो सेटलमेंट हुआ है SEC वर्सेस रिपल का विद $50 मिलियन फाइन। कुछ अपडेट है USSEC को लेके। USSEC की अगर हम बात करें, USSEC क्रिप्टो टास्क फोर्स टू होस्ट 4 मोर राउंड टेबल्स। अभी 21 मार्च को पहला राउंड टेबल्स हुआ था और 4 मोर राउंड टेबल्स यहाँ पे होस्ट किए जाएंगे। SEC क्रिप्टो को लेके यहाँ पे तैयारी कर रहा है और 11 अप्रैल की डेट है एक तो, ठीक है, उसके बाद 25 अप्रैल को सेकंड राउंड टेबल, तीसरा है 12 मई को और फोर्थ है 6 जून को। ये 4 राउंड टेबल्स रहेंगे, ठीक है, SEC के क्रिप्टो टास्क फोर्स के। नेक्स्ट हम बात करेंगे US की 26 स्टेट की, है ना, बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल की बात करें। अगर आप देखोगे, द फॉलोइंग US स्टेट्स हैव इंट्रोड्यूस बिटकॉइन रिजर्व बिल। बिटकॉइन रिजर्व बिल इंट्रोड्यूस किया इन स्टेट्स ने। और ये जो स्टेट्स हैं, एक टाइम था जब 14 नंबर था, उसके बाद 20-21 पे पहुंचा, आज 26 स्टेट अमेरिका की ऐसी हैं जो तैयार बैठी हैं बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बिटकॉइन का रिजर्व बिल इन्होंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर लिया है। मार्च 25, 2025 द फॉलोइंग US स्टेट्स हैव इंट्रोड्यूस बिटकॉइन रिजर्व बिल। ये सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, 26 स्टेट्स। अब आते हैं सीधा शिबा इनू के ऊपर। जी हाँ, शिबा इनू इस टाइम पे पंप कर रहा है 13%। हालांकि शिबा इनू की छोटी मोटी गाड़ी कई बार शुरू हुई हैं, ठीक है, 0.4 टाइम 0.15 के लेवल आ चुके हैं शिबा इनू के। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न की भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, 0.4 टाइम 0.13 के लेवल से 15 पे, और ये जो मूवमेंट दिख रहा है ये काफ़ी बुलिश मूवमेंट है। और उम्मीद है जो छोटी छोटी गाड़ियां स्टार्ट होने के बाद रुकी हैं, ठीक है, एक गाड़ी ऐसी स्टार्ट हो सकती है जो काफ़ी बड़ी और काफ़ी तेज़ी से चल सकती है और काफ़ी लंबी चल सकती है, ठीक है। शिबा इनू का मूवमेंट मार्केट में बन रहा है और बनना भी चाहिए, क्योंकि शिबा इनू अभी भी कहीं ना कहीं बहुत नीचे है, ठीक है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे, 0.4 टाइम 0.45 के लेवल दिखाने के बाद इतने हफ्ते से शिबा इनू वापस नीचे आया और आज वापस शिबा इनू ट्रैक पे चल रहा है। और ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी बुलिश मूवमेंट दिख रहा है शिबा इनू का। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और रीज़न क्या है शिबा इनू के पंप करने का? मैं कल रात को बात की थी कि शिबा इनू की टीम ETF की तैयारी कर रही है और ETF की न्यूज़ से पहले भी कॉइन पंप हो जाते हैं। तो हो सकता है कभी कोई ETF की न्यूज़ आज या कल में आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और एक न्यूज़ और है शिबा इनू को लेकर, और वो न्यूज़ ये है कि BingX ने अपने प्लेटफॉर्म पे शिबा इनू को फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इनेबल किया है, ठीक है। हालांकि शिबा इनू हर एक्सचेंज पे लिस्ट है, लेकिन द अंडरडॉग कीप्स रनिंग। शिव इज नाउ लाइव ऑन BingX फ्यूचर। USDC के पेयर के अंदर BingX के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए लिस्ट हुआ है शिबा इनू, ठीक है। और ETF की न्यूज़ हमने डिस्कस की थी, तो हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए, होना भी चाहिए, ठीक है। तो नज़र रखिए, बाकी सारे अपडेट शिबा इनू से जुड़े आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना, बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। नेक्स्ट वीडियो किस कॉइन किस टॉपिक पे होना चाहिए कमेंट करना, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।